कपिलदेव भगवान के चरित्र को श्रवण किया। आगे चतुर्थ स्कंद का शुभारंभ। तो मनोस्तु शतरूपायाम तिस्रः कन्याश्च जज्ञिरे आकूतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुता। मनु महाराज की 3 पुत्री हैं, आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के संग किया। देवहूति का विवाह कर्दम मुनि के संग हुआ और प्रसूति का विवाह प्रसूतिम मानवीम दक्ष उपये में ह्यजात्मजः। प्रसूति का विवाह दक्ष के संग किया। और मनु महाराज की 3 पुत्रियां हैं, तीनों के यहाँ कोई न कोई अवतार हुआ है। आकुति के यहाँ यज्ञ भगवान प्रकट हुए, देवहूति के यहाँ कपिलदेव भगवान प्रकट हुए और प्रसूति के यहाँ ये प्रसूति भगवती देवी की उपासक थी, इनके यहाँ सती माता प्रकट हुई है। वैसे दक्ष के 16 कन्याएं हैं। दक्ष ने अपनी 13 पुत्रियों का विवाह धर्म के संग किया है। श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा और हिरी, ये धर्म की 13 पत्नी हैं। और दक्ष की एक पुत्री है जिनका नाम है स्वाहा। सौभाग्य की ये परम पवित्र वेला में माँ केला के दरबार में हम प्रतिदिन हवन करते हैं और यज्ञ करते समय हम स्वाहा क्यों बोलते हैं, इसका क्या कारण है? दक्ष की पुत्री है, इनका नाम स्वाहा है, लेकिन इनका विवाह अग्नि देवता के संग किया। जब तक हम स्वाहा नहीं बोलते तब तक अग्नि देवता आहुति नहीं लेते हैं, इसलिए स्वाहा बोलने पर ही अग्नि देवता आहुति लेते हैं। हवन करते समय हमें स्वाहा बोलना चाहिए। इन्हीं दक्ष महाराज की पुत्री है, इनका नाम है सुधा। सुधा। कई लोग प्रतिदिन तर्पण करते हैं और कई लोग नित्य तर्पण करते हैं, कई श्राद्ध पक्ष होते हैं तब तर्पण करते हैं। और श्राद्ध पक्ष में जब तर्पण करते हैं तो तर्पण करते समय अपने पितरों को जल देते हैं। पितरों को जब जल दिया जाता है तो पितृ तीर्थ से जल छोड़ते हैं। हाथ में यहां पर पितृ तीर्थ होता है, ये हाथ में आगे देव तीर्थ है, पितृ तीर्थ है और ये ऋषि तीर्थ है। देवताओं को जल दिया जाता है, सूर्य अर्घ दिया जाता है, ऐसे दिया जाता है आगे की तरफ। ऋषियों को जल दिया जाता है तो ऐसे। पितरों को जब जल देते हैं, देवताओं को, घर के पितरों का नाम लेते हुए यहां से जल निकलेगा, तस्मै सुधा, तस्मै सुधा, तस्मै सुधा। क्योंकि दक्ष ने अपनी पुत्री सुधा का विवाह पितरों के संग किया, इसलिए हम पितरों को जब जल दे देते हैं तो तस्मै सुधा, तस्मै सुधा, तस्मै सुधा बोलते हैं। ये हाथ में तीर्थ होते हैं। सबसे जो छोटी पुत्री है, दक्ष भगवती देवी का उपासक था, उनका नाम हुआ सती। बोले सती माता की। किया कि हरिद्वार के पास कनखल में द्वारा यज्ञ किया। आज भी वो स्थान है जहां दक्ष ने यज्ञ किया था। भक्त जाते हैं और जाकर के दर्शन करते हैं। और हमारे ऊपर तो परमात्मा की ऐसी कृपा रही है, कनखल में भी एक बार हमें कार्यक्रम करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है हरिद्वार के पास कनखल में। और हरिद्वार में तो मैंने पहले भी कथा कही थी, अभी भी आषाढ़ के महीने में
श्रीमद् भागवत की कथा हमारी हरिद्वार में हुई और हरिद्वार वासियों का हमसे बड़ा भारी प्रेम है। उससे पहले जब कुंभ लगा था, उस 1 वर्ष पहले, तब भी हमारी कथा हरिद्वार में हुई थी। तो कनखल में दक्ष ने यज्ञ किया, वो यज्ञशाला आज भी है। सबके लिए निमंत्रण भेजा, लेकिन भोले बाबा के लिए कोई निमंत्रण नहीं, कोई चिट्ठी नहीं, कोई पत्री नहीं। देवता तैयार होकर के जा रहे हैं, कैलाश पर्वत पर निकल के अपने अपनी देवांगनाओं को लेकर के, और विमानों में बैठ करके देवता जा रहे हैं दक्ष के यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए। सती माता ने जो ही देखा, आज देवता कहां जा रहे हैं? सती बिलो के व्योम विमाना, 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 जात चले सुंदर शोभनाना, जात सती बिलो के व्योम विमाना, सती बिलो के व्योम विमाना, सती बिलो के व्योम विमान। सती ने विमान चालकों की तरफ ऐसे देखा और देवता से पूछने लगी, आज देवता हो, आज देवांगना को लेकर के कहां जा रहे हो? देवताओं ने कहा, माता आपको नहीं पता? अरे आपके पिता महाराज दक्ष के यहां पर यज्ञ हो रहा है, उस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए हम जा रहे हैं। सती ने कहा, मेरे पिता के यहां यज्ञ? हाँ। तो मेरे लिए कोई चिट्ठी नहीं, कोई निमंत्रण नहीं, कोई पत्र नहीं, कोई दूत नहीं। सती माता अपने मन में सोचती है, शायद दूत भेजा हो, कहीं रास्ते में गड़बड़ हो गया और जल्दी में यज्ञ का निर्णय लिया हो, हम 16 बहने भूल गए हो। लेकिन पिता के यहां, पति के यहां, गुरु के यहां बगैर बुलाए भी जा सकते हैं। मैं तो जाऊंगी। और सती माता जा रही है भोले बाबा से आज्ञा मांगने के लिए। और भोले बाबा को पता है सती आ क्यों रही हैं। जो ही देखा सती मुझसे आज्ञा लेने के लिए आ रही, भोले बाबा ने ऐसा नेत्र बंद कर लिया। सती अंदर गई, ओहो बाबा की समाधि लगी है। बाहर आती हैं तो आकाश में देवता चले जा रहे हैं। जब सती बाहर आती है तो भोले बाबा खूब ऐसे देखते हैं, और अंदर आती है तो नेत्र बंद कर लेते हैं। सती माता ने कहा, अपने शरीर को यही नष्ट कर दूंगी। भोले बाबा ने कहा, यहां नष्ट क्यों करती है, वहीं करना। और भोले बाबा नेत्र खोले और सती माता अंदर गई और अंदर जाकर के भगवान शंकर से सती माता प्रार्थना करने लगी हाथ जोड़ करके। और क्या शब्द बोले हैं इन्होंने कि प्रजापतिस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सवः किल। सती ने ये नहीं कहा कि मेरे पिताजी के यहां यज्ञ है। यापितो यज्ञ महोत्सवः किल। प्रजापति दक्ष आपके ससुर के यहां पर यज्ञ, और दक्ष की पुत्री है, दक्ष की पुत्री, तो उसी प्रकार तो बात करेंगे। दक्ष किसे कहते? दक्ष, दक्ष माने चतुर,
कहते ना ये व्यक्ति इस काम में बड़ा दक्ष है, दक्ष है। अब दक्ष की पुत्री है तो उसी प्रकार बात कर दी। प्रजापतिस्ते ससुरस्य सांप्रतम, आपके ससुर के यहां पर यज्ञ है। भोले बाबा ने तो कोई चिट्ठी आई, कोई बुलाने के लिए आया, कोई दूत आया। सती माता ने कहा दूत भेजा होगा, शायद रास्ते में गड़बड़ नहीं हो गया हो, चिट्ठी भेजी होगी, गड़बड़ हो गई हो, हम 16 बहने हैं, जल्दी में यज्ञ का निर्णय नहीं लिया हो कहीं। भोले बाबा ने कहा नहीं, दक्ष मुझसे मनोमालिन्य माने लड़ाई मानते हैं, और लड़ाई के कारण आज कोई दूत नहीं भेजा, कोई बुलाने के लिए नहीं भेजा है। सती माता ने कहा स्वामी, पिता के यहाँ, पति के यहाँ, गुरु के यहाँ बिगड़ बुलाए भी जा सकते हैं। भोले बाबा ने कहा देवी बिगड़ बुलाए जा सकते हैं, लेकिन जहां अपमान होने की संभावना हो, यद्यपि विरोध मान जहां कोई, तहां गए कल्याणन होई। जहां अपमान होने की संभावना हो वहां जाने में कल्याण नहीं है। वह दक्ष मुझसे मनोमालिन्य माने लड़ाई मानते हैं। सती माता ने कहा स्वामी, अगर आप मुझे नहीं जानने दोगे तो मुझे बड़ा दुख होगा, मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। भोले बाबा ने कहा प्राणों को यहां क्यों निकालती हो, वही निकालना, आज्ञा कर दी। सती माता गई, कहीं कहीं ऐसा वर्णन है पीछे से नंदीश्वर को भेजा, नंदीश्वर जाओ सती को पहुंचा के आओ। नंदीश्वर पहुंचा करके आए। जब यज्ञ में पहुंची सती, आज इनसे कोई बात नहीं कर रहा। पहले कभी सती आती थी तो गांव के लोग दौड़ करके जाते थे, अरे सती आई है। दक्ष त्रास काहु न सनमानी, दक्ष के डर के मारे किसी ने सम्मान नहीं किया। लेकिन मां का हृदय ऐसा होता है, इनकी मां प्रसूति को पता चला कि मेरी बिटिया सती आई है, तुरिते स्वशिरवै जननी च सादरा, प्रेमा सुकंठ्य परिसस्वजुर्मुदा। जब प्रसूति को पता चला मेरी बिटिया सती आई है तो एकदम दौड़ने लगी। सादर भले मिली एक माता, सादर भले मिली एक माता, सादर भले मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता। भगिनी मिली है बहुत मोस, भगिनी मिली है बहुत मुस्काता, सादर भले मिली एक माता, सादर भले मिली एक माता। सादर भले ही मिली एक माता, एक मां आदर के सहित मिली। भगिनी मिली बहुर मुस्काता, बहनें तो उपवास करती हुई मिल रही हैं। बहनें क्या कहती हैं, सती तेरे लिए कोई निमंत्रण गया था, तेरे लिए कोई दूत गया था, तेरे लिए कोई चिट्ठी गई थी, कोई पत्री गई थी। सती माता ने कहा मां आज मुझसे कोई बात नहीं कर रहा। दक्ष ने जो ही देखा कि सती आई एकदम मुंह फेर लिया। सती ने कहा पिताजी मेरा क्या अपराध है,
आज मुझसे कोई बात तो नहीं करता। मैं पहले कभी आती थी तो लोग दौड़ करके जाते थे, सती आई है। एकदम दक्ष ने कहा, इसका कारण तुम उस भिखमंगा की पत्नी हो।